हाय गाइस, तो मैं हूं मार्गी और आप देख रहे हो डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलिंग वर्ल्ड। तो एईडब्ल्यू फैंस के लिए प्लस रेसलिंग फैंस के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ लेकर आ रहा हूं। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। और ये क्या हो गया यार, ऑस्टिन थ्योरी के साथ ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मेरे ख्याल में बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर दी है, बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। इसके पीछे की कहानी भी आपके साथ शेयर करूंगा, सब कुछ होगा। और जी, क्राउन जूल प्लस सऊदी के जो इवेंट्स हैं, इस पर एक बड़ी अपडेट सामने आई है, इसको भी शेयर करेंगे। और जी, सोलो सिकोआ ने 2 बंदों को वार्निंग दे दी है। जी, ये 2 बंदे कौन होने वाले हैं, सभी कुछ शेयर करेंगे वीडियो में। करना आपने ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक वगैरह कर देना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मुझे लग ही रहा था कि ऑस्टिन थ्योरी कुछ ऐसा वैसा ज़रूर करने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ ही दिनों पहले ट्वीट किया था, जैसे कि आप देख सकते हो कि सून, और साथ में रॉकेट वाला इमोजी और हैशटैग लिखा है ए टाउन डाउन, जो कि इनकी कैच फ्रेज है। लेकिन ऐसा कुछ हो जाएगा मुझे ये नहीं पता था। मेरे ख्याल में ये वर्स्ट मनी इन द बैंक कैश इन था और प्रॉबेबली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत बड़ी गलती कर दी है मेरे ख्याल में। वैसे सारा मलबा भी हम इन पर नहीं डाल सकते, क्योंकि जैसा इनको बुक किया जाता है इन्होंने तो वैसे ही करना होता है। और ट्रिपल एच के एरा की मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ी गलती थी, इनके 3 महीनों में ये सबसे बड़ी गलती थी। और अगर सेथ रॉलिंस की बात करें तो बहुत ही तारीफ़ करनी होगी। और सेथ रॉलिंस जो हैं अब एक टॉप बेबी फेस बन चुके हैं रॉ पर। हालांकि पहले जो थे वो बॉबी लैशली हुआ करते थे, अब सेथ रॉलिंस जो हैं वो क्विकली टॉप बेबी फेस बन चुके हैं। इस कहानी के पीछे की बात करें तो ऑस्टिन थ्योरी जो है इनको सिर्फ सैक्रिफाइस किया गया, इनका मनी इन द बैंक जो है सैक्रिफाइस किया गया है, कुर्बानी दी गई है। दरअसल जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई बिल्ड कर रही है सेथ रॉलिंस और बॉबी लैशली का एक फ्यूड, और ये जो है आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और मेरे ख्याल में सर्वाइवर सीरीज़ में ही इन दोनों का मैच सेट होगा। और बॉबी लैशली जो हैं ये अब रॉ पर एक टॉप हील बन चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि ऑस्टिन थ्योरी को इनके बिल्डअप के लिए, इनके मैच के बिल्डअप के लिए क्यों यूज़ किया गया, क्यों सैक्रिफाइस किया गया। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के मुताबिक अब ऑस्टिन थ्योरी जो है अपनी सही पोजीशन में आ चुके हैं। मतलब पहले जो थे वो एक गलत पोजीशन में ही चल रहे थे, दरमियान में लटके हुए थे, अब जो है एक सही पोजीशन में आ चुके हैं। मतलब यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यूई के मुताबिक इनकी डायरेक्शन अब क्लियर हो चुकी है। पता नहीं अब डब्ल्यूडब्ल्यूई इनके बारे में क्या सोच रही है, मुझे तो यही सोच कर ही थोड़ा बहुत जो है चक्कर सा आ जाता है। खैर, नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं। और ये है जी डब्ल्यूडब्ल्यूई क्राउन जूल पर। वैसे ये अकेले क्राउन जूल पर ही नहीं है, बल्कि ये उन तमाम सऊदी इवेंट्स की है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अब तक हो चुके हैं। तो जी, रसल नोमिक ने ये रिपोर्ट दी है, जैसा कि आप देख सकते हो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के 2018 से लेकर 2022 तक कुल 8 इवेंट्स हो चुके हैं सऊदी अरेबिया में। और डब्ल्यूडब्ल्यूई को रेवेन्यू जो हासिल हुआ है वो है $400 मिलियन का। बहुत बड़ा यार ये रेवेन्यू है, ये प्रॉफिट है। और इसी तरह इन्होंने कंपेयर किया है रसल मेनिया की पास्ट इवेंट्स के साथ इनको। तो 1985 से लेकर 2022 तक रेसलमेनिया के कुल 38 इवेंट्स हो चुके हैं। और डब्ल्यूडब्ल्यूई को जो रेवेन्यू इससे हासिल हुआ है वो है $250 मिलियन, मतलब $250 मिलियन। और तकरीबन जो है ये हाफ होता है सऊदी इवेंट्स से। तो इस रिपोर्ट से आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का जब भी सऊदी में कोई इवेंट होता है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को कितना प्रॉफिट हासिल होता है। और मेरे ख्याल में डब्ल्यूडब्ल्यूई का सऊदी अरेबिया के साथ ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2030 तक चलने वाला है। खैर, सोर्सेज के मुताबिक तो यही कहा गया था, बाकी जो है आगे कुछ कह नहीं सकते। तो ये एक छोटी सी अपडेट होने वाली है। खैर, इसको अपडेट भी नहीं कह सकते, उसी वाला सेगमेंट अब किसको याद नहीं होगा, ब्लड लाइन वाला काफ़ी मशहूर हुआ है, काफ़ी पॉपुलर हुआ है। तो अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस पर मर्चेंडाइज भी निकाल दी है, जैसा कि आप देख सकते हो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की ओरिजिनल शॉप जो है, मतलब www.shop.com पर आप इस टी शर्ट को देख सकते हो, चेक कर सकते हो। और अगर बाय करना चाहो तो बाय भी कर सकते हो। ये अब अवेलेबल है www.shop.com पर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं NXT पर। तो NXT से ऐसी खबरें आ रही हैं जिनके मुताबिक कुछ NXT के जो सुपरस्टार्स हैं वो आपको बहुत जल्द मेन रोस्टर में डेब्यू करते हुए दिखाई देंगे, जैसे कि बहुत सारे कर भी चुके हैं। और अभी ये कहा जा रहा है कि 8 ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो कि इन लाइन हैं बहुत जल्द आपको
मेन रोस्टर में डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अभी तक कुछ कंफर्म तो नहीं है, बट ख़बरें जो हैं ये भी कह रही हैं कि कैमरन ग्राइम्स जो हैं वो शायद आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं रॉ पर या स्मैकडाउन पर। इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, बट 8 सुपरस्टार्स का जो है वो रूमर्ड ज़रूर है, मतलब सोर्सेज यही कह रहे हैं कि 8 सुपरस्टार्स इन लाइन हैं, कभी भी उनको मेन रोस्टर के लिए कॉल की जा सकती है। तो हमारी फाइनल अपडेट होने वाली है सोलो सिकुआ पर, और नो डाउट कमाल के सुपरस्टार हैं और बहुत ही जल्दी उभर कर आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा है कि ब्लड लाइन जो है इस वक्त टॉप फैक्शन है WWE का, और हमारे पास ऑलमोस्ट सभी टाइटल्स मौजूद हैं, बट कुछ ऐसे टाइटल्स हैं जो हमारे पास नहीं हैं, चैम्पियनशिप जो हैं वो हमारे पास नहीं हैं। तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ ही चुका होगा कि कौन से 2 टाइटल्स जो हैं इनके पास अभी नहीं हैं, IC टाइटल और US टाइटल, मतलब यूनाइटेड स्टेट चैम्पियनशिप और इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप पर अब इनकी नज़रें जो है वो गड़ चुकी हैं। इन्होंने कहा है कि इन दोनों टाइटल्स को भी मैं ले सकता हूं और चाहूं तो एक के पीछे भी जा सकता हूं। तो अगर गुंथर और सेथ रॉलिंस मेरी बात सुन रहे हैं तो ये जी इन्होंने वार्निंग सेंड कर दी है, आप जो है अब फिर इनकी तरफ तवज्जो दें। और मेरे ख्याल में सेथ रॉलिंस के ख़िलाफ़ इनका चांस जो है वो बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब तो सेथ रॉलिंस जो है वो टॉप बेबी फेस भी बन चुके हैं रॉ पर, और उनकी परफॉर्मेंस तो आपने देखी ही होगी, रॉ पर उन्होंने धज्जियाँ ही उड़ा दी ऑस्टिन थ्योरी की। और अगर दूसरी तरफ गुंथर की बात की जाए तो मुझे यहाँ पर भी चांसेस इनके बहुत ही कम लग रहे हैं, क्योंकि गुंथर भी कोई आम वाम बंदे नहीं हैं, उनके साथ भी इनका मुकाबला टफ ही होगा। खैर जो भी हो गए, इन दोनों के मुकाबले जो हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग से होंगे, काफ़ी ज़बरदस्त होने वाले हैं। तो ये थी आज की अपडेट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। तो मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और लास्ट में जी ऑस्टिन थ्योरी के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है, और मुझे आप फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।